गुड मॉर्निंग। आज से आपका रिवीजन स्टार्ट है। चैप्टर फर्स्ट दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से करिए। इसकी पीडीएफ आज पूरे चैप्टर की भेज दूँगा। पूरे 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का इसमें से। ध्यान से करें, इजी है, 8-7 पेज ही हैं। ये है जी चैप्टर फर्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। पीडीएफ इसकी आज भेज दूँगा। दो थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन हर रोज़ करता रहूँगा इस चैप्टर। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है समझने का। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसको यूँ इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें दो एक्सिस होती हैं। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये जहाँ काटें उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। इधर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ऊपर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इसका ये मतलब होता है जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन है उधर एक्स पॉजिटिव होता है, जिधर नेगेटिव डायरेक्शन है उधर एक्स नेगेटिव होता है। ऊपर वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाई नेगेटिव होता है। ये जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हैं ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होते हैं, तो इन दोनों में एक्स पॉजिटिव होता है। सेकंड और थर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं, तो इन दोनों में एक्स नेगेटिव होता है। ऊपर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में वाई पॉजिटिव होता है। नीचे वालों में थर्ड और फोर्थ में वाई नेगेटिव होता है। ये समझने की चीज़ें, 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 2-3 का। तो यहाँ से ये मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं एक्स वाई नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ये इन पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से मतलब है। इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स इज नेगेटिव, दैट इज एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली वी कैन सी दैट नेगेटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वी कैन से दैट। अब ये इन टोटल जो चीज़ें समझाई हैं वो है जी, एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। वाई पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, वाई नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। तो एक्स किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव होता है ये समझने की बात है। जो भी पॉइंट हमें दिया होगा वो किस क्वाड्रेंट में, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो किस में। ये फिर एक्सप्लेन किया है मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। याद रखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, क्या डेफिनेशन होती है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की, वो समझाने की कोशिश की। नाउ डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। ये कोई पॉइंट होता है एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इससे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट या अबसीसा की जो डेफिनेशन होती है वो ये बहुत समझने की चीज़ है। जनरली ये पता नहीं होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बस एक्स होता है ये पता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और अबसीसा। उस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और वाई कोऑर्डिनेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट ऑन। अब एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस तो 0 होता है, तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये जो ऊपर डेफिनेशन बताई ना कि एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स एक्सिस से तो एक्स एक्सिस का कोई तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा नहीं, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की चीज़ है। उसके बाद ये है जी, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। इसी के ऊपर आएगा क्वेश्चन, जो एक 8 नंबर का और एक 3 नंबर का। इस चैप्टर से 11 नंबर का आता है डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेट Px1 y1 एंड Qx2 y2 बी एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, जैसे ये कोई दो पॉइंट्स दिए हैं जी, इनको मिलाया तो एक लाइन बनी, इस लाइन का डिस्टेंस कहें या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कहें, उसका फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ करना आना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1, इसके पता है x2 y2, मतलब कोई ना कोई x1 y1 कोई ना कोई x2 y2 दिए होंगे, इसके भी दिए होंगे, इसके भी दिए होंगे। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो ये होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, इसके x में से ये x घटाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स घटाए, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स घटाए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इस x में से ये x घटाएं या इसमें से ये घटाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये स्क्वायर हो जाता है, अगर अंदर की चीज़ नेगेटिव भी आएगी तो स्क्वायर में पॉजिटिव। तो इस फार्मूले को हम ऐसे याद रख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर x कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज़फुल है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में भी और 8 नंबर में भी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना अगर आता है तो आपको। ये 2017 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इन, ये दो पॉइंट्स दिए हैं जी, P-15 Q73। डिस्टेंस फार्मूला हमें आता है, PQ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो यहाँ ये जो है x1 y1 ये x2 y2, जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इस x में से ये x घटाते हैं। देखिए जब माइनस में माइनस होगा तो वो प्लस हो जाता है, 7 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 7 माइनस माइनस 8 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर 64 और माइनस 2 का 4, तो 68 को 17 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट बाहर 2 लिख दिया और अंडर रूट 7, तो 2 अंडर रूट 17 जो है हमारा आंसर है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं ट्रायंगल की, 3 साइड की फिगर की, 4 साइड की फिगर की, वो आपको छोटी क्लासेस से भी आती हैं, मैं भी बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ प्रूव करना आएगा, लगाना तो डिस्टेंस फार्मूला है लेकिन प्रूव क्या करना है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स इन विच वी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट दिए हों और प्रूव करना हो कि मान लो हमें आइसोसेलिस ट्रायंगल प्रूव करनी है। आइसोसेलिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। अगर हमें एक ट्रायंगल दी है उसको आइसोसेलिस प्रूव करना है तो 2 डिस्टेंस लगाइए, ए बी बी सी सी ए, इन 3 में से कोई से 2 अगर बराबर हों तो वो ट्रायंगल को आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ए बी बी सी सी ए तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों साइड्स अगर इक्वल आ जाएं तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में तीनों डिस्टेंस निकालें और कोई सी भी बराबर ना हो, तीनों अलग अलग हों, उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर का सम अगर तीसरे स्क्वायर के सम के बराबर आए, तीसरे स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर आए, 2 के स्क्वायर का सम तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। फिर कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमें प्रूव करने हैं 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम 3 डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी बी सी सी ए, जैसे ट्रायंगल में भी 3 डिस्टेंस निकालते हैं। अगर 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए, अगर 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए, वो पाइथागोरस थ्योरम अलग चीज़ है, वो स्क्वायर्स का सम, इसमें सिर्फ डायरेक्ट सम, 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब जैसे 3 पॉइंट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, सही 4 पॉइंट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मान लो हमें एक 4 पॉइंट्स दिए हैं और वो एक स्क्वायर बनाते हैं, ये प्रूव करना है। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो पहले 4 डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे और 2 डायगोनल ए सी और बी डी, चारों साइड्स बराबर आनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स बराबर आनी चाहिए, तो वो स्क्वायर होता है। रोम्बस प्रूव करना है तो उसमें चारों साइडें तो बराबर आएंगी लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं आएंगे। पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल आएंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे।
ऐसे ही रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। ये 4 साइड की फिगर्स हैं। तो आज आप ये इतना पढ़िए, बाकी PDF में आपको आज सारी भेज दूँगा। इतना करिए, आप इसको रिवाइज़ करिए, इसमें से 10-11 नंबर का आता है सिर्फ। ये रिवीजन आपका स्टार्ट हो गया, आज इतना करिए। थैंक यू।